गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल की क्लास में हम संवेगात्मक विकास का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसकी हमने संवेगात्मक विकास क्या होता है, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, इस शब्द का मतलब क्या होता है, फिर उसके जो संवेग हैं विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं और बालकों में संवेग की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने पढ़ा। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि बालकों में कुछ संवेग होते हैं, कई प्रकार के संवेग हैं। वो संवेग कौन कौन से होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था के संवेग। बाल्यावस्था के संवेग, ये कौन कौन से संवेग हैं? जैसा कि आपको बताया, बालकों में जन्म से ही संवेग पाए जाते हैं। कई प्रकार के अध्ययन हुए हैं, उनसे ज्ञात हुआ है कि गर्भावस्था में यदि माता सुखद संवेगों की अनुभूति करती है तथा अधिक प्रसन्न होती है तो गर्भस्थ शिशु भी खुश और प्रसन्न रहता है। इसके ठीक विपरीत अगर ईर्ष्या, कलेश, द्वेष, दुख, पीड़ा, भय आदि नकारात्मक संवेगों का दुष्प्रभाव है वो गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यदि माता डर, भय या पीड़ा संवेग के कारण अगर इनसे ग्रस्त होती है, इन संवेगों से अगर वह ग्रस्त होती है तो गर्भस्थ शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, कहें कि रुक जाता है। इसका उल्लेख हमें महाभारत, रामायण में भी पढ़ने को मिलता है। रामचरितमानस में इसका वर्णन मिलता है और इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से संवेग कार्य करते हैं। जन्म के कुछ दिनों बाद एक नवजात शिशु होता है। शिशु में भी कई प्रकार की उत्तेजनाओं की उपस्थिति में अपने संवेगों की अभिव्यक्ति रोककर अथवा आराम से सोकर अभिव्यक्त करता है, परंतु तब उसके संवेग इतने अधिक सुस्पष्ट एवं विकसित नहीं होते हैं कि उनकी पहचान की जा सके। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है उनमें विभिन्न प्रकार के संवेगों का विकास होता जाता है। तो वो संवेग कौन कौन से? बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख संवेग हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि भय, क्रोध, भय हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या, और इसके बाद में दुश्चिंता कहेंगे या चिंता हो गया। इसके बाद में शर्मीलापन, है, शोक या दुख हो गया, जिज्ञासा, खुशी, हर्ष या फिर आनंद और स्नेह। ये क्या है? विभिन्न प्रकार के संवेग हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुश्चिंता, शर्मीलापन, शोक या दुख, जिज्ञासा, खुशी, हर्ष या आनंद और स्नेह। ये विभिन्न प्रकार के संवेग है जो बाल्यावस्था में दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो भय पे करते हैं कि भय क्या होता है। भय का जो संवेग है वो किस प्रकार का होता है? भय एक सीखा हुआ संवेग है। यह एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति होती है जिससे व्यक्ति दूर भागना चाहता है। भय के मूल में व्यक्ति की आशंका रहती है जो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होती है जिसका सामना करना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। हर एक प्राणी भय के कारण खतरनाक एवं अप्रिय परिस्थितियों
या घटनाओं से दूर भागने की चेष्टा करता है भय के कारण। भय के कारण व्यक्ति में सोचने, उसमें समझने, तर्क करने, समरण करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। उसका आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। फलस्वरूप वह कोई उचित समाधान नहीं खोज पाता है। अतः भय व्यक्ति में पलायन की प्रवृत्ति को जागृत करता है। पलायन की छोड़कर भागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको जगा देता है कि नहीं, ये काम नहीं हो रहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, चलो छोड़ दो इसको, यहाँ से नहीं रहना। तो इस प्रकार से क्या है, वो उसको पलायन के लिए जागृत करता है। बालकों में भी संवेग, भय जैसे संवेग हैं वो देखने को मिलते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था तक भय संवेग का विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उसमें काल्पनिक भय जैसे गिर जाने, चोट लग जाने, मार खाने, डांट पड़ने आदि का जो भय है वो विकसित होने लग जाता है। भय की अवस्था में बालक रोने चिल्लाने लग जाते हैं, दूर भागते हैं, मुट्ठियां भींचते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो लक्षण हैं उनमें दिखाई देते हैं। अब इसमें हम भय क्या है या ईर्ष्या क्या है, इन सभी के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ये क्या है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि कारण क्या है। जैसे कि भय उत्पन्न होता है, भय का संवेग आता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है। भय के कारण है, भय का कारण है सबसे पहला अंधेरा। बालक अंधकार से अधिक डरता है। छोटा बच्चा होता है, आप उसको बोल देंगे कि अंधेरे में भूत है, तो आप देखेंगे कि वो कभी भी अंधेरे वाली जगह पर जाने से डरता है। अंधेरे में उन्हें यह एहसास होने लगता है कि अभी भूत आएगा, उसे डराएगा और सताएगा। अतः वे अंधकार से दूर भागते रहते हैं। वे अंधेरे से सदैव अपने माता पिता, साथियों एवं बहन वगैरह जो होते हैं उनके साथ जाना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना पसंद करते हैं। दूसरी जो कारण है भय का वो है डरावनी परिस्थितियां या अप्रिय घटनाएं। डरावनी परिस्थितियां या अप्रिय घटनाओं को देखकर बच्चा डर जाता है, भय खाने लग जाता है। यदि बालक एक बार जलती हुई लालटेन या चिमनी को छू लेता है, आप देखना छोटा बच्चा है, अगर गर्म किसी चीज़ को छू लेता है तो दोबारा क्या है, उस चीज़ के पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे भय हो जाएगा कि इसके पास जाऊंगा तो मुझे करंट लग जाएगा या गर्म लग जाएगा, तो वो डर जाता है। तो परिस्थितियों के कारण भी भय उत्पन्न हो जाता है। अकेलापन भी भय का कारण है। बालक हो या वृद्ध, अकेलापन से सभी घबराते हैं। यदि एक व्यक्ति को अकेला मरुस्थल की यात्रा करने के लिए भेज दें या जंगल पार करना हो तो वह घबरा जाता है। बालक को भी अकेलेपन से काफी डर लगता है, वह अकेले में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से अकेलेपन से भी बालक डर जाता है, भय आता है। भय संबंधता, जब किसी वस्तु, परिस्थिति या जीव के साथ डरावनी भयानक ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है तो बालक उस वस्तु, परिस्थिति अथवा जो जीव है उससे डरने लग जाता है। जैसे कि अगर बिल्ली आती है और बिल्ली के आने के साथ ही हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो बच्चा डर जाएगा और दोबारा बिल्ली को देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि जो भय संबंधता है हमने उसके साथ क्या कर दिया है, संबंध स्थापित कर दिया कि बिल्ली आएगी और वो डरावनी आवाज़ निकालेगी तो वो क्या है, वो डरावनी आवाज़ से बच्चा डर जाएगा। तो उसके अंदर भय बढ़ गया कि बिल्ली है वो क्या करती है, बहुत डरावनी आवाज़ निकालती है जिससे डर लगता है। तो ये उसके साथ क्या कर दिया, उसको संबंध कर दिया। अगला है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन के कारण भी बालक में भय स्थापित हो जाता है। आप देखते हो घर में अगर पेरेंट्स है या कोई भी मारता है या स्कूल में टीचर मारता है तो वो टीचर के डर से कि स्कूल में होमवर्क करके लेके जाता है। अगर वह होमवर्क नहीं करेगा तो उसे में भय है कि मैं अगर होमवर्क नहीं करूँगा तो मुझे टीचर की जाते ही टीचर मेरी पिटाई करेगा या डांट लगाएगा। तो ये भी क्या है, भय अंदर उसके आ जाता है कि काम ना करने पर उसे चोट लगेगी, उसे मारा पिटाई की जाएगी या उसे डांट पड़ेगी। कठोर अनुशासन, बालक को यदि निरंतर ही कठोर अनुशासन में रखा जाए तो उसमें असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। वे डरने लग जाते हैं। यदि घर में माता पिता पर बच्चों को टोकते रहते हैं हर समय
छोटी छोटी गलती पर बुरी तरह से मारते पीटते हैं तो बालक अपने पिता को देखकर भी भय खाने लग जाता है। आप देखते हो अगर पेरेंट्स हर समय डांट लगाते रहते तो बच्चा क्या करता है, डरने लग जाता है पेरेंट्स से भी। दुखद अनुभूतियाँ, यदि बालक पेड़ पर या दीवार पर चढ़ते या उतरते समय गिर जाता है तो वह दोबारा उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पर उसे क्या हुआ था, गिर जाने पर उसे खूब चोट लगी थी, खून निकला था। अब वो दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा, उसके अंदर भय आ गया है कि भाई इस पर दोबारा चढ़ा तो दोबारा गिर जाऊंगा और मुझे वैसे ही चोट आएगी। आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी के कारण भी बालक भयभीत हो जाता है। जैसे परीक्षा में कम अंक आने या फेल होने का भय, बालक यह सोच कर ही डरने लगता है कि यदि वह परीक्षा में कम अंक लाया अथवा फेल हो गया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, कक्षा के साथी मजाक बनाएंगे, माता पिता डांटेंगे, पड़ोस के बच्चे उल्हाना देंगे, आदि आदि। यही कारण है कि 10वीं व 12वीं में फेल हो जाने पर कई बच्चे हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उनको डर होता है कि मुझे घर से डांट पड़ेगी या मेरी पिटाई होगी, तो उस डर से वो ये कदम उठा लेते हैं। भयोत्पादक कहानियाँ या घटनाएं, भूत प्रेत की कहानियाँ सुनने से, डरावनी फिल्म देखने से, जादू की कहानियाँ पढ़ने, हिंसात्मक चित्र देखने से बालक है वो भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार परिवार में कलह कलेश होते देखकर, माता पिता को हर समय लड़ते झगड़ते देखकर भी बच्चा भयभीत हो जाता है, ये भी एक भय का कारण होता है। सामाजिक तिरस्कार एवं उपेक्षा, सामाजिक तिरस्कार, निंदा, उपेक्षा, ये भी भय, बालकों में भय उत्पन्न करता है। यदि किसी बुरे कार्य से बालक की समाज में निंदा होती है, खेल के साथियों से उसे तिरस्कृत एवं उपेक्षित करते हैं तो बालक पुनः उसी कार्य को करने से डरने लग जाता है। जन्म कर्म, कई अध्ययन है उनसे सिद्ध हुआ है कि पहले बच्चे की तुलना में दूसरा, तीसरा व अन्य बच्चा अधिक भय खाता है, परंतु लेखिका के बच्चे में यह स्थिति विपरीत है। लेखिका का पहला बच्चा अधिक साहसी एवं निर्भीक है, जबकि दूसरा डरपोक और भीरू है, यानी वो डरता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। अज्ञानता भी इसका कारण है, अधिकांश बच्चे अज्ञानता के कारण भी डरते हैं। संसार में बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी व खतरनाक स्थान है जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं और उनसे डरते हैं। जैसे कई बच्चे गधे के रेंगने एवं घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ से डरने लग जाते हैं। इसी कारण कई बच्चे चील, कौवा एवं कठफोड़वा पक्षी को देखकर डर जाते हैं। कई बच्चे शमशान घाट एवं कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, अज्ञानता के कारण भी डर उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे जो कारण हैं, इसके अलावा जैसे कि ऊंचे स्थान पर जाने से डरना, पानी से डरना, अनजान ने जो व्यक्ति हैं उनसे डरना, तेज आवाज़ से डरना, भूख से, थकान, शारीरिक अस्वस्थता आदि के कारण भी बालकों में भय उत्पन्न होता है। तो ये थे हमारे भय उत्पन्न होने के कारण कि भय किस प्रकार से उत्पन्न होता है। भय को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। भय को नियंत्रित करने के लिए भयावह जो परिस्थितियां होती हैं उनसे संघर्ष करने के लिए उनको बोलना चाहिए। साहसिक कहानियां एवं घटनाएं बच्चों को सुनानी चाहिए। भयावह परिस्थितियां जो होती है, भयानक जो परिस्थितियां होती है उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। सहानुभूति देनी चाहिए, नई परिस्थितियों से बच्चे का परिचय करवाना चाहिए, उसके बारे में उसे अवगत करवाना चाहिए कि भी ये जो परिस्थितियां हैं आपको इसके अंदर आपको ये दिक्कतें आएंगी, ये समस्याएं आएंगी, ये आपको इनको बड़े ही आराम से सुलझाना है। तो बच्चा उससे डरेगा नहीं बल्कि साहस से काम करेगा। संबंधता, अगर कई बालक अंधेरा, अकेलापन, डरावनी आवाज़ से डरने लग जाता है तो वे गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों से भी डरते हैं। अतः बालकों को उन स्थानों पर ले जाकर बताना चाहिए कि अकेले या अंधेरे से डरने जैसी कोई बात नहीं होते। अंधेरे में कभी भी भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो उनसे बच्चे क्या है, संबंधता करके डरेंगे नहीं। मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए बच्चों के कारण साथ में, क्योंकि अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो जैसे अभी बताया कि जैसे रिजल्ट खराब आता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, अंक कम आ जाते हैं, तो बच्चे डर के कारण
घर वालों को बताते नहीं हैं और वो आत्महत्या जैसा प्रयास करते हैं। तो उनके साथ पहले ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, परिस्थितियों से अवगत करवाना चाहिए। कई माता पिता बालकों को अनावश्यक ही डराते धमकाते रहते हैं। वे स्वयं भी बालकों के समक्ष नाटकीय ढंग से भय संवेग का प्रदर्शन करते हैं और बालक क्या करता है, उनका अनुसरण करता है और फिर उनसे डरना सीख जाता है। तो माता पिता को चाहिए कि वो अनावश्यक रूप से इस प्रकार की प्रक्रियाएं ना करें जिससे बच्चा डरने लग जाए। अब दूसरा जो हमारा संवेग है वो आता है क्रोध। क्रोध आता है। क्रोध क्या होता है सभी जानते हैं, एंगर। क्या है, बालकों में क्रोध संवेग अन्य संवेगों की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यह है कि बालक अत्यंत ही छोटी उम्र से यह समझ जाता है कि जिस बात को वह अन्य तरीके से नहीं समझा पाता है तो वह डराकर क्रोध संवेग को अभिव्यक्त करके कर सकता है। क्रोध करके वह मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है तथा माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जब बालक नित्य नवीन परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर पाता तो वह धीरे धीरे क्रोध करने लग जाता है। तो क्रोध का जो कारण है वो क्या है, क्रोध के कारण है सबसे पहला शारीरिक क्रियाओं में अवरोध। अगर बालक कोई कार्य कर रहा होता है अथवा खेल रहा है, तब उस समय यदि उनकी शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अवरोध आ जाते, तब भी बच्चे को क्रोध आ जाता है। जैसे यदि बालक पेंटिंग कर रहा है, उसी समय उसके हाथ से पेंसिल, ब्रश या रंग छीन लिया जाए तो बच्चा क्रोधित हो जाएगा और उसके कार्य में बाधा पड़ जाएगी, जिससे इस प्रकार खेलते समय बालकों के हाथ से खिलौना नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि क्रोध की जो संवेग है वो उसकी उत्पत्ति हो जाती है। अन्य जो कारण है ध्यान आकर्षित हेतु। कई बालक आप छोटे बच्चों को देखते हैं कि अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए खिलौनों को तोड़ने लग जाएंगे, बर्तन होते हैं तो बर्तनों को तोड़ने लग जाते हैं और वो अपने पैर हाथ पीटने लग जाते हैं। तो ये क्या है, वो दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। चिढ़ाने से, यदि बालक को अनावश्यक ही बार बार चिढ़ाया जाता है अथवा बात बात पे उसे डांटा फटकारा जाता है तो बच्चे में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आलोचना करने पर, यदि बालक की कमियों की आलोचना या टीका टिप्पणी कर दूसरे व्यक्ति के समक्ष की जाए तो बालक क्रोधित हो जाता है। वह यह कदापि नहीं चाहता कि उसकी आलोचना दूसरे व्यक्ति के सामने की जाए, इससे वह अपमानित महसूस करता है, फलतः उसे क्रोध आ जाता है। निराशा एवं असफलता भी क्रोध का कारण है। कई बार आप देखते हो, यदि बालक किसी कार्य को बार बार करता है, उसको बार बार कर रहा है, जैसे कि आप देखते हो ब्लॉक्स खिलौने से खेलते हैं, ब्लॉक्स जो होते हैं उसको जचाते हैं और वो जचा रहा है और वो गिर गए, फिर दोबारा जचा रहा है, दोबारा गिर गए। तो ऐसे ऐसे करने पर क्या है, बालक बार बार ऐसी क्रिया करने पर वो क्रोधित हो जाता है और फिर उसको वो सारे को तोड़ फोड़ के चला जाता है। तो निराशा एवं असफलता के कारण भी बालक क्रोधित हो जाता है। समायोजन का अभाव। समायोजन चाहे स्कूल में हो, चाहे स्कूल के साथियों के साथ हो, चाहे आस पड़ोस के साथियों के साथ हो, या फिर नित्य नए बदलते वातावरण के साथ हो, यदि बालक इन सभी के साथ समायोजन करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करता है, असमर्थ होता है, तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः समायोजन का अभाव बालकों में क्रोध की उत्पत्ति करता है। इच्छा पूर्ति में कमी होना। यदि बालक किसी चीज़ की मांग करता है और माता पिता उसे बार बार आश्वासन देते हैं कि उसे अमुक दिन या इस समय ला के देंगे, कल ला के देंगे, परसों ला के देंगे, तो बालक को क्रोध आने लग जाता है। वो कहता है कि आपको तो नहीं ला के देनी, आप झूठ बोलते हैं। ऐसी स्थिति में वह माता पिता की बातों का विश्वास करना छोड़ देता है। अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चा किसी वस्तु की मांग करता है तो अगर वह दिलाने योग्य है तो उसे दिलाना चाहिए। यदि उन्होंने दिलाने का वादा किया है तो उसे पूरा भी करना चाहिए, नहीं तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। अधिकार छीन लेने पर, जब बालकों में यह महसूस होने लगता है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है, तब भी उनमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आप देखते हैं कि जैसे घर में एक बच्चा, बड़ा बच्चा है, उसके बाद में उसका कोई भाई बहन आ जाता है
तो धीरे धीरे उसको लगता है कि जो मेरे अधिकार हैं, मुझे प्यार है, जैसे माता पिता का प्यार है वो मेरे लिए कम हो गया और दूसरे के लिए, छोटे वाले के लिए ज़्यादा है। तो इसके कारण भी वह संवेग की उत्पत्ति हो जाती है, क्रोध की उत्पत्ति उसके अंदर हो जाती है। दूसरे बालकों से तुलना करने पर यदि बालक यह कदापि नहीं चाहते कि उनकी जो तुलना है वो दूसरे के साथ की जाए। घरों में अक्सर देखा जाता है कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे की तुलना दूसरे के साथ करते हैं कि उसको देखो वो कितने अच्छे से पढ़ता है, वो कितना संस्कारी है, वो कितने अच्छे से सारे कार्य कर लेता है और उसके नंबर भी कितने ज़्यादा आते हैं, वह तो सारे दिन पढ़ता रहता है। तो क्या है, बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है और उसको क्रोध आने लग जाता है कि मेरी तुलना हर समय उसके साथ क्यों की जाती है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों का कंपैरिजन है वो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। क्षमता से अधिक कार्य देने पर अगर किसी बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक कार्य दिया जाता है, जैसे बच्चे को कहा कि तुझे दिन भर क्या करना है, ये कार्य करना है, मैं जब तक आऊँ घर से तुम्हें ये करना है, ये काम करना है, दूध ये सारे काम तुम्हें करने हैं, घर सारा सामान जचाना है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाता है। तो घर में भी बालकों से कुछ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तो माता पिता घर के कार्य में उसको अपना हाथ बटाने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक अपने माता पिता को असहाय महसूस करता है तथा क्रोध करने लग जाता है। बीमारी एवं शारीरिक दुर्बलता, यदि कमजोर बीमारी एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण भी बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, फलतः जरा जरा सी बात पर क्रोध का प्रदर्शन करने लगता है। शरीर की आंतरिक दशाएं जैसे भूख, प्यास, थकान, अनिद्रा, पेट दर्द आदि अवस्थाएं भी क्रोध उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है। यदि बालक को भूख लगती है तो वह पहले खाना खाना चाहता है, परंतु उसे खाना नहीं दिया जाए तब भी वह क्रोधित हो जाता है। अरुचिकर कार्यों के संपादन में, जिन कार्यों में बालकों की जरा भी रुचि नहीं होती है, यदि वही कार्य उन्हें करने को दे दिया जाए तो वो बड़े ही क्रोधित होने लग जाते हैं। जैसे कुछ बालकों को कपड़े धोने, घर की साफ सफाई, बिस्तर बिछाने, समेटने आदि का कार्य दिया जाए तो वो उनमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वही कार्य अगर उनको दे दिया जाए तो उनमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। असहाय महसूस करने पर किसी कार्य को जब बालक को करना पड़ता है और उस कार्य के संपादन में वह किसी व्यक्ति की सहायता मांगता है परंतु उसे सहायता नहीं मिलती है, वह तब भी उसके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति आ जाती है। बार बार डांटने एवं मारने पीटने पर, अगर माता पिता अभिभावक के द्वारा बच्चे को बार बार डांटा जाता है, मारा जाता है, तब भी बच्चे के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से गाली गलौज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है तथा उल्हाने दिए जाते हैं, तो बालक इस अपमान को सह नहीं पाता और धीरे धीरे वह क्रोध करने लग जाता है। तो ये थे क्रोध के कारण। क्रोध क्या है, क्रोध के कारण क्या है। अब क्रोध पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। क्रोध चाहे जिस किसी की भी कारण हो, मगर इसका निराकरण एवं नियंत्रण करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक नकारात्मक संवेग है तो जो अच्छे भले इंसान को खा जाती है। अतः क्रोध एक ऐसी तलवार है जो क्रोध करने वाले व्यक्ति की गर्दन काट देती है। क्रोध के कारण बालक हट्टी, जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, उसमें ईर्ष्या, घृणा एवं द्वेष की भावना भर जाती है। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ लाल हो जाता है, मुस्कुराहट खिलखिलाकर उनके चेहरे से कोसों दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से क्रोध पर नियंत्रण है वो ये क्रोध हो जाता है। तो क्रोध पर नियंत्रण कैसा करेगी उसको, जैसे घर का वातावरण सुंदर, स्वच्छ और प्रसन्नतापूर्ण होना चाहिए। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हो, माता पिता में कलह कलेश ना होते हो। बालकों की सभी अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर की जानी चाहिए। आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उन पर समय से कर दी जाए तो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। जब बालक किसी कार्य को पूरे मन से लीन होकर कर रहा हो तो उसे तंग नहीं करना चाहिए, उसे उसका कार्य करने देना चाहिए, उसमें बीच में टोका टाकी नहीं करना चाहिए। बालकों को सभी जो जैसे कि दूसरों के सामने बालकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के सामने दूसरों के सामने अपने बच्चे की बुराई नहीं करनी चाहिए। बालकों को बात बात पर डांटना फटकारना नहीं चाहिए, उन्हें छोटी छोटी बातों पर या गलतियों पर मारना पीटना भी नहीं चाहिए।
बालकों को जिन बातों से क्रोध आता हो वो बातें उनके सामने नहीं रखनी चाहिए। बालकों को ध्यान सदैव ही रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए और अच्छे कार्य करने पर उनकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। बालक यदि किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उसे अवसाद, डिप्रेशन में नहीं आने देना चाहिए, बल्कि उसे निराशा, हताशा एवं उदासी से उसको बचाकर रखना चाहिए। बालकों के ऊपर न तो अधिक कठोर नियंत्रण रखना चाहिए और न ही उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कार्य आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तब बच्चे में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि बालक किसी बात से चिढ़ता है तो उसे बार बार उस बात पर नहीं चिढ़ाना चाहिए। यदि बालक किसी चीज़ की मांग करता है और वह उस चीज़ के लिए लाभदायी है तो माता पिता को अवश्य ही दिलवाना चाहिए। बालक की जितनी कार्य करने की क्षमता है उससे उतना ही कार्य करवाया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसके ऊपर कार्य का भार नहीं डालना चाहिए। कभी कभी बालक माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्रोध रूपी तलवार का सहारा लेता है। यदि बालक ध्यान आकर्षण के लिए क्रोध कर रहा है तो उसे उसी स्थिति में अकेला छोड़ देना चाहिए। बालक जब ये देखता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो वह स्वतः ही क्रोध को करना छोड़ देगा। बालकों की निंदा, उपेक्षा एवं उनकी निंदा, उपेक्षा एवं तिरस्कार दूसरों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब बालक क्रोधित हो तो उसे अधिक बातचीत करके क्रोध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित हो जाए। इस प्रकार से उसके अंदर जो क्रोध की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी और वह आराम से अपना कार्य करेगा। तो इस प्रकार से क्रोध उत्पन्न होने के जो कारण थे, किन कारणों से था, तो उन कारणों को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में जो हमारे बाकी बचे हुए क्रोध है, जिनको हमें हमारे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संवेगों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जो अभी बताया कि जो क्रोध है वो एक नकारात्मक संवेग है जिसका मानव के जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।